हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन लीव में। आज हम पढ़ेंगे जो नई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम देखेंगे कि ये इनका राजनीतिक जीवन कैसा कैसा है, कहाँ से इन्होंने शुरुआत करी और क्या क्या उपलब्धियाँ इन्होंने आज तक हासिल कर ली हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो प्रश्न इसमें बनेंगे अच्छे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो वो सारे हम क्लियर करेंगे इसमें। तो कृपया हमारे साथ बने रहें। तो जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और बीजेपी की सदस्य हैं। तो यह मैं बता दूं, ये शुरुआती अपने राजनीतिक जीवन से ही बीजेपी की सदस्य बनी हुई हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के जिला मयूरभंज गांव पेद्दापोसी में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रौपदी का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था और इनकी अभी जो उम्र है वो ये 64 साल है। और इनका जन्म ओडिशा राज्य में हुआ था और ज़िला कौन सा था? मयूरभंज। और गांव कौन सा था? पेद्दापोसी में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। पेद्दापोसी गांव एक संताली आदिवासी गांव है। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। तो एक ये आपको ध्यान रखना है कि इनके पिता का नाम क्या है? बिरंची नारायण टुडू है। और इनके पति का नाम है श्याम चरण मुर्मू। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू की संतान है, इनके दो बेटे हैं और एक बेटी है। पति और दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। संथाल समुदाय में जन्मी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू किया था? 1997 में रायरंगपुर नगर के पंचायत के पार्षद के रूप में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुर्मू ने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। तो इन्होंने अपना कैरियर कहाँ से शुरू किया था? उड़ीसा राज्य के सिंचाई और बिजली विभाग की एक कनिष्ठ सहायक के रूप में, और अपना राजनीतिक जीवन एक पार्षद के रूप में शुरू किया था। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन से राज्य के लिए राज्यपाल पद पे कार्य किया है। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड की राज्यपाल रही हैं वो 2015 से 2021 तक, 6 वर्ष तक वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं। और यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। उन्हें यह गौरव प्राप्त है। और झारखंड की वह राज्यपाल रही हैं, 6 साल तक रही हैं। उनके कार्यकाल कब से कब तक था? 2015 से लेकर 2021 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नीलकंठ पुरस्कार से। कब किया गया था? 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा। ठीक है, आगे। मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी। मुर्मू उड़ीसा सरकार में मंत्री कब बनी? 2000 वर्ष 2000 में वह ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। इनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है।
ठीक है। तो ये मंत्री कौन से राज्य में रही थी? ये उड़ीसा में रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने पार्षद जो राजनीतिक पार्षद में अपना जीवन शुरू किया था वो उड़ीसा राज्य में किया था, और यह उड़ीसा राज्य में मंत्री रही थी। और जो राज्यपाल रही थी वो ये झारखंड राज्य की रही थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं, 2022 के लिए उम्मीदवार हैं। तो इसके जो मतलब सामने इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनका नाम है यशवंत सिन्हा, जो पूर्व बीजेपी नेता हैं। अब वो कांग्रेस में चले गए हैं एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। पहले वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में आ गया होगा। तो ये आगे इसके रिलेटेड प्रश्न जरूर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम जो वीडियो लेके आएंगे वो लेके आएंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो उसमें जो वोटिंग करते हैं वो कौन लोग होते हैं जो उसमें वोटिंग करते हैं, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me एजुकेशन लीव, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। तो ये हमारी वेबसाइट है www.educationleave.com। तो यहाँ पे आपको फ्री में यूपीएससी आरएएस बड़ी बड़ी परीक्षाओं के नोट्स फ्री में अवेलेबल होते रहते हैं। तो कृपया आप विजिट ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।